या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, जय कारा माई का बोलो साचे दरबार की जय। देवी महात्म्य एक सिद्ध धार्मिक ग्रंथ है जिसमें माँ दुर्गा के महिषासुर राक्षस के वध व विजय का वर्णन किया गया है। देवी महात्म्य मार्कंडे पुराण का अंश है। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में समग्र संसार की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत महत्व है। आइए प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णिम जो 8वें मनु कहे गए हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग स्वर्णिम भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपनी ओर से पुत्रों की भांति धन पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विंध्यवंशिनी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की धन नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विंध्यवंशी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रु ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आक्रमण कर दिया। राजा बल क्षीण होते चले गए, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरत का प्रभुत्व नष्ट होता चला गया, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि आश्रम को देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसक प्रवृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रमेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इन बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्रियों की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतने स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझसे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है
महात्मा ने गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरे चित्त इस प्रकार प्रेम हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरे हृदय अत्यंत दुख से भरा हुआ है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव में भरा हुआ है, तो भी मैं उनके प्रति जो मेरे मन में निष्ठुरता नहीं हो पा रही है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में शेष, सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया, उनमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, उसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए हैं फिर भी, किंतु वह केवल ऐसा ही नहीं होता है कि पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ में वैसी ही होती है जैसी उस मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उस मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझदार होने पर भी इन पक्षियों को देखो, यह सौम्य भूख से पीड़ित होते हुए मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चावल के अन्न के दाने डालते रहते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, यद्यपि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिर गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर भगत जगत सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभार कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसे प्रभाव हुआ, जैसा स्वरूप हुआ, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। यद्यपि उनका प्रगट होने के कई प्रकार होते हैं, वे मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्पना के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास पाया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु के जागने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया।
जो इस विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निंद्रा देवी भगवान ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी तुम्ही स्वा, तुम्ही स्वदा और तुम्ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकर उकार मकार इन तीनों मात्रा रूपों में तुम स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्धर्म मात्र है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत सृष्टि का पालन होता है, तुम ही इसका पालन करती हो और सदा तुम ही कल्पना के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूप हो तथा कल्पना के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महाआसुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हो और तुम ही बोध स्वरूप बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खरग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गद्दा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतनी ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम बहुत अधिक सुंदर हो। पर और अपार परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वर स्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कहीं वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम और अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशस्तित हो। ये जो दोनों दुरासुर असुर मधु और कैटप हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गयी। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस समय एक वर्ण के जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटप अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए देख रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही मैं वर मांगता हूँ। यह दूसरे किसी से वर में क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है ना, वहाँ जहाँ सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो जयकारा माई का, जय माता दी। दोस्तों ये था दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। अब मैं आपके लिए कल दूसरा और तीसरा अध्याय लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं
और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके प्रश्न हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।